रात का अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज, एक कहानी, एक ऐसे किले की जिसे कोई जीत नहीं पाया। यह कहानी है लोहागढ़ की, वो किला जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते थे। कहते हैं इस किले की दीवारों में आज भी उन योद्धाओं की आत्माएं बसती हैं जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक इसकी रक्षा की। यह सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढांचा नहीं है, यह एक जिंदा इतिहास है, एक पहेली है, एक ऐसा रहस्य जिसकी परतें आज भी खुल रही हैं। इसकी हर ईंट, हर बुर्ज, हर दरवाजा वीरता की, बलिदान की, अदम्य साहस की, जिसने इसे अजेय बना दिया। सोचिए, तोप के गोले भी बेअसर हो जाएं। यह किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक गुरूर है। कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के शुरुआती दिनों में। वो समय जब मुगल सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और देश में हर तरफ उथल पुथल मची हुई थी। हर कोई अपनी सल्तनत खड़ी करना चाहता था। इसी दौर में भरतपुर के जाट शासकों ने एक सपना देखा, एक ऐसे राज्य का सपना जो किसी के आगे झुके नहीं, एक ऐसे किले का सपना जो उनके लोगों की हिफाजत कर सके। इस सपने को हकीकत में बदलने का जिम्मा उठाया महाराजा बदन सिंह ने। असल पहचान आई महाराजा सूरजमल के समय में। उन्होंने 1733 के आसपास इसका निर्माण पूरा करवाया। यह सिर्फ एक किला नहीं था, यह एक बयान था, एक ऐलान था कि अब भरतपुर पर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। इस किले का नाम लोहागढ़ क्यों रखा गया? इसके पीछे एक गहरा मकसद था। महाराजा सूरजमल जानते थे कि अगर उन्हें मुगलों और दूसरी ताकतों से अपने राज्य को बचाना है तो उन्हें एक ऐसी ढाल बनानी होगी जिसे कोई भेद न सके। उन्होंने पत्थर के किलों की कमजोरियों को बहुत करीब से देखा था। वो जानते थे कि तोप के गोले पत्थर की दीवारों को तोड़ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसा सोचा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि उनका किला पत्थर से नहीं बल्कि मिट्टी से बनेगा। लोहागढ़ को अजेय क्यों कहा जाता है? इसका राज इसकी बनावट में छिपा है। यह रक्षा रणनीति का एक जीता जागता उदाहरण है। इसकी सबसे बड़ी ताकत थी इसकी दोहरी दीवारें। सोचिए, दुश्मन ने पहली दीवार तोड़ने के लिए तोप दागी, गोला तेजी से आया और पत्थर की जगह नरम मिट्टी में धंस गया। उसका बारूद वहीं ठंडा पड़ गया। दीवार टूटी नहीं, बस थोड़ा सा गड्ढा हुआ जिसे रातों रात भर दिया जाता था। यह एक मनोवैज्ञानिक हथियार था जो दुश्मन का हौसला तोड़ देता था। वो हजारों गोले दागते थे लेकिन किला मुस्कुराता रहता था, जैसे कह रहा हो और कोशिश करो, यह मिट्टी की दीवारें पत्थर से ज्यादा मजबूत साबित हुई। अब मान लीजिए किसी तरह दुश्मन ने मिट्टी की बाहरी दीवार पार कर भी ली तो उसका सामना होता था एक और चुनौती से। बाहरी और भीतरी दीवार के बीच एक बहुत गहरी और चौड़ी खाई थी जिसमें पानी भरा रहता था। यह खाई इतनी चौड़ी थी कि इसे पार करना लगभग नामुमकिन था। अगर दुश्मन की सेना खाई में उतरने की कोशिश करती तो बुर्जों पर तैनात सैनिक ऊपर से हमला कर सकते थे। कहते हैं कि इसमें मगरमच्छ भी छोड़े जाते थे ताकि कोई तैरकर भी इसे पार न कर सके। लोहागढ़ की कहानी महाराजा सूरजमल के बिना अधूरी है। वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता, एक कुशल रणनीतिकार और एक बहादुर योद्धा भी थे। उन्हें जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। महाराजा सूरजमल ने न सिर्फ लोहागढ़ जैसे अजेय किले का निर्माण करवाया, बल्कि उन्होंने भरतपुर राज्य को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाया। उनका शासनकाल भरतपुर का स्वर्ण युग माना जाता है। वो जानते थे कि असली ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि दिमाग में होती है। उन्होंने अपनी प्रजा को एकजुट किया और उनमें आत्मसम्मान और वीरता का ऐसा जज्बा भरा जो पीढ़ियों तक कायम रहा। महाराजा सूरजमल की बहादुरी के किस्से आज भी राजस्थान के गांवों में सुनाए जाते हैं। कहा जाता है कि वो जितने कुशल शासक थे, उतने ही निडर सैनिक भी थे। वो अपनी सेना का नेतृत्व खुद करते थे और युद्ध के मैदान में सबसे आगे रहते थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जब मराठा सेना बुरी तरह हार गई थी और उनके हजारों घायल सैनिक बेसहारा थे, तब महाराजा सूरजमल ने ही उन्हें अपने राज्य में पनाह दी थी। यह उनकी महानता और इंसानियत का सबूत था। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों का सूरज पूरे हिंदुस्तान पर चमक रहा था। एक के बाद एक वे रियासतों को अपने कब्जे में ले रहे थे। उनका गुरूर 7वें आसमान पर था। उन्हें लगता था कोई उन्हें नहीं रोक सकता। लॉर्ड लेक अपनी विशाल सेना और आधुनिक तोपों के साथ भरतपुर पहुंचा। उसका मकसद लोहागढ़ पर कब्जा और जाटों को सबक। यह कहानी है साल 1805 की, जब लोहागढ़ ने ब्रिटिश साम्राज्य के अभिमान को मिट्टी में मिला दिया था।
लॉर्ड लेक ने किले पर हमला शुरू किया। उसकी तोपों ने आग उगलना शुरू कर दिया। एक के बाद एक हजारों गोले किले की दीवारों से टकराए। अंग्रेजों को यकीन था दीवारें कुछ ही घंटों में ढह जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तोप के गोले आते और मिट्टी की मोटी दीवार में समा जाते, जैसे किसी दलदल में पत्थर गिर रहा हो। अंग्रेज हैरान थे। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, लेकिन किला जस का तस खड़ा रहा। अंग्रेजों ने 1, 2, 3 बार नहीं, बल्कि 13 बार किले पर चढ़ने की कोशिश की। हर बार महाराजा रणजीत सिंह के बहादुर जाट सैनिक उन पर कहर बनकर टूट पड़ते। वे उबलता हुआ तेल, गर्म पानी, बड़े बड़े पत्थर दुश्मनों पर फेंकते। रात के अंधेरे में जाट सैनिक गुप्त रास्तों से बाहर निकलते और सोती हुई अंग्रेज सेना पर हमला करके वापस किले में चले जाते। लगभग 4 महीने की घेराबंदी के बाद लॉर्ड लेक को अपनी हार माननी पड़ी। यह ब्रिटिश सेना के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। लोहागढ़ की कहानी सिर्फ इसकी दीवारों और लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं है। इसकी असली कहानी तो जमीन के नीचे दबी हुई है। कहते हैं इस किले के नीचे सुरंगों का एक ऐसा जाल बिछा है जो किसी को भी चकरा दे। ये सुरंगें सिर्फ किले के अंदर ही नहीं, बल्कि कई किलोमीटर दूर तक जाती है। एक सुरंग तो सीधे दिल्ली तक जाती है। ये सुरंगें सिर्फ भागने के लिए नहीं बनाई गई थीं। ये एक बड़ी रणनीति थी। इन सुरंगों का इस्तेमाल सैनिक दुश्मन की सेना के पीछे पहुंचने के लिए करते थे। किले से जुड़ी एक और किंवदंती है, अष्टधातु दरवाजा। यह दरवाजा 8 धातुओं के मिश्रण से बना है और इसे बेहद कीमती माना जाता है। यह दरवाजा मूल रूप से चित्तौड़गढ़ का था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दिल्ली ले जाया। वर्षों बाद जाटों ने दिल्ली पर हमला किया। महाराजा जवाहर सिंह ने यह दरवाजा भरतपुर ला दिया। यह दरवाजा चित्तौड़ के अपमान का बदला था और जाटों की वीरता का प्रतीक। आज भी यह जवाहर बुर्ज पर खड़ा है और अपनी कहानी बता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है लोहागढ़ का खजाना। लोक कथाएं कहती हैं कि जाट राजाओं ने अपना धन और जवाहरात किले में छिपाया। यह खजाना इतना विशाल है कि आज तक आकलन नहीं हुआ। कहते हैं इसे गुप्त जगहों में छिपाया गया है और पहेलियों के पीछे रखा गया है। इन गूढ़ स्थानों का पता केवल राज परिवार को था। अंग्रेजों ने खोजने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। आज भी लोग मानते हैं कि खजाना किले के नीचे किसी तहखाने में है या किसी गुप्त सुरंग में सुरक्षित है। यह रहस्य लोहागढ़ को और रोमांचक बनाते हैं। आज भी लोहागढ़ के गलियारों में घूमते वक्त आपको अजीब सी ऊर्जा महसूस होगी। दीवारें मानो कुछ कहती हो सकता है किले की और राज मिट्टी में दफन हो। क्या उन सुरंगों में आज भी कोई रहता है? क्या खजाना सच में मौजूद है? इन सवालों का जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर इन सोचा सवाल आपको जिंदा रखते हैं तो आपको बुलाता है तो पहेलियां सुलझाने के लिए और रहस्यों को खोजने के लिए। तो अगली बार इतिहास के पन्नों में लोहागढ़ को याद रखें। वह बेहतर खुद जाकर उस अजबता को महसूस कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। द डेविल जर्नी।